डाँट कर, मार कर, चीख कर, अपने बच्चों की शख्सियत बदल कर भी आप लोग कुछ नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि बच्चे जो हैं वो फूल की मानद है। उनको आप जिस साँचे में प्यार से ढालेंगे ना, वो उसी साँचे में ढल जाएँगे। अब आप पे है कि आपने बुरा साँचा बनाना है या एक प्यार भरा फूलों से महकता हुआ साँचा तैयार करना है। इस प्यार भरे साँचे से आपने दुनिया में तो तारीफ़ लेनी है, पर उस जहाँ में अल्लाह सुब्हान तआला से भी इनाम लेना है। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सारे पेरेंट्स के लिए कि बच्चों की ना जब हम ब्रॉट अप कर रहे होते हैं ना, तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है ना, वो हम ये कर रहे होते हैं, अपने फैसले उनके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको मारते हैं, डांट के मतलब चीखते चिल्लाते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत होती है, क्योंकि एक चीज़ बताऊँ, फूल कभी आपने देखा है, बच्चे जो है ना वो फूल की मानद होते हैं। जितना आप उनको लाइटली जो है ना वो उसके साथ बिहेवियर अपना रखेंगे, उनको नाजुक तरीके से पालेंगे ना, उतना ही वो अच्छे तरीके से अपनी शख्सियत को निखारेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे जो दिमाग में एक चीज़ गलत चल रही है ना, वो ये कि हम अपने बच्चों की शख्सियत बनाएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमने अपने बच्चों की शख्सियत बेहतर करनी है। उनकी पर्सनैलिटी को हमने एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए। हम ये ना सोचें कि हमारा, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में कह देंगे कि ये बच्चा तो गलत है, हमारा बच्चा तो ये काम कर ही नहीं रहा सही, हम तो जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे के अंदर अपना टैलेंट अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। उस टैलेंट को आपने तराशना है और उसको फाइंड आउट करके, डिस्कवर करके, उसको बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाना है। क्योंकि जब हम बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो हमें इस दुनिया में तो अजर मिलता ही मिलता है, लेकिन उस जहाँ में भी अजर मिलता है। और उस जहाँ में जब माँ बाप को दिली और रूह का जो सुकून मिलता है ना, अपने बच्चों की वजह से मिलता है। क्योंकि अगर आप दुनिया में ये सोचें, अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की और अच्छे इंसान वो नहीं बने, खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर उस जहाँ में वो आपकी मगफिरत के लिए दुआ कैसे करेंगे? वो आपकी मगफिरत के लिए, आपके लिए कैसे असाले सवाब जो है वो बनेंगे? इसीलिए बच्चों की परवरिश बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है हमारी, इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी। इस जहाँ में तो हमने लोगों से वाह वाह लेनी है ना, लेकिन उस जहाँ में तो हमने अपने लिए वाह वाह जो है कहलवानी है। हमने अपने सुकून के लिए, हम अपने जन्नतुल फिरदौस के लिए हमने ये सारे काम कर। दैट्स व्हाई अपने जो फैसले हैं वो उनके ऊपर मुसल्लत करने से पहले उनकी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से समझा जाए कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उनकी शख्सियत को, मैंने बोला है ना कि वो एक फूल की मानद है। आप जिस सांचे में उनको ढालना चाहोगे ना, वो वैसे ही ढलेंगे। अब ये हम पे है, हम पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अपने बच्चे को अच्छे सांचे में ढालते हैं या फिर बुरे सांचे में डालते हैं। और कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बुरा निकले, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें जो है इन फ्यूचर उसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को ना आपने अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है। सच बता रही हूँ, रिसर्च करें अपने बच्चों के ऊपर कि वो क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। और अगर आपका बच्चा शाय है, तो ये चीज़ अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है। क्योंकि शाइनेस ना एक हद तक ठीक होती है, लेकिन अगर ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो यकीन करें ये कनेक्शन नहीं होने देती किसी का भी, बच्चों का दूसरे लोगों के साथ। और ना ही बच्चे पे किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से ना उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को सबसे पहले पॉइंट आउट करना है। तो इसके लिए आपने ना उनको छोटे-छोटे ना इंटरेक्शन पहले उनके अंदर डेवलप करने हैं। स्मॉल इंटरेक्शन से स्टार्ट करना है, उनको इंकरेज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको वन ऑन वन इंटरेक्शन पे कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा शाय है, वो नहीं बाहर जाता, नहीं फ्रेंड्स बनाता, तो आपने घर में ही किसी कज़न को या कोई उसका फ्रेंड लाकर उससे ना ऐसे सोशलाइज़ करना है और उसको कंफर्ट ज़ोन देना है। पहले तो आपने अपने साथ उसको बेस्ट फ्रेंड बनाना है ना, क्योंकि माँ-बाप जो हैं वो बेहतरीन दर्स का है अपने बच्चे के लिए। तो आपने वन ऑन वन जो है इंटरेक्शन करनी है, अपने बच्चे के साथ अच्छे से कनेक्शन रखना है, अच्छे तरीके से बात करनी है, ताकि वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपने उसके साथ ना एक फ्रेंड हो गया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता दूसरा फ्रेंड हो गया। इस तरीके से ना उसके माइंड की ना सारी गेम एक रेगुलेट होना शुरू हो जाएगी और उसके दिमाग में वो चीज़ें डलना शुरू हो जाएँगी कि ठीक है, ये कम्फर्ट ज़ोन है मेरा। यानी कि अगर मैं किसी से बात करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैं ये मैं कंफर्टेबल हूँ अब इस चीज़ में, तो वो अनकंफर्टेबल होगा ही नहीं आपका बच्चा। तो इसीलिए छोटे-छोटे से अब आप एकदम से उसे बड़ी गैदरिंग में ले जाएँगे, तो इससे तो उसका और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स लें, ताकि वो इस चीज़ से यूज़्ड टू हो जाए। नेक्स्ट है नेक्स्ट ट्रिप है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वेल कॉन्फिडेंट रहे, तो आपको ना उसके सामने बिहेवियर अपना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको
मतलब वो अपने पेरेंट्स को देख के इमिटेट करेगा। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, जब भी आप बच्चे से बात करें आई कॉन्टैक्ट के साथ करें और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी आवाज़, और आपने उसके सामने सोशल सिचुएशंस को कुछ थोड़ा-थोड़ा करके हैंडल करना है, जो छोटे-छोटे मामलात होते हैं ज़िंदगी के। फिर आपके अगर घर में कोई रिलेटिव आ रहा है तो देखिए कि मेरे माँ-बाप भी सोशल हैं, मेरे माँ-बाप कितना ईज़िली सबसे बात कर लेते हैं। फिर जैसे ही कोई बड़ा आता है, आपने अपने बच्चे को तमीज़ सिखानी कि बेटा से अस्सलाम वालेकुम, इस तरीके से उसे समझाना है कि वो खुद सलाम की पहल करे। थैंक यू, कुछ एटिकेट जो है वो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ करे, थैंक यू, सॉरी। इस तरीके से ना बच्चा जो है वो स्पीक करना शुरू कर देगा, और उसकी स्पीकिंग जब क्लियर होना शुरू हो जाएगी ना, वो झिझकेगा नहीं स्पीक करने से। जब आप ये छोटे-छोटे सेंटेंसेस उसको देंगे, बात करवाएँगे लोगों के साथ, और उससे पहले आपका जो है ना वो बहुत अब ये नहीं मैं कह रही कि आप उसके सामने पार्टीज़ में जाएँ, सोशल हो जाएँ, नहीं। यानी आपके घर अगर कोई आता है ना, या फिर आप कहीं जाते हैं, तो उसके सामने ये आपने करना है, उसको साथ बिठाना है और इस तरीके से आपने अगले बंदे को टैकल करना है कि वो ये चीज़ें देखे। और जब भी आप, जैसे हम लोग छोटे-छोटे ज़िंदगी के मामलात कर रहे होते हैं, तो वो बच्चों के सामने ज़ाहिर-सी बात है, अब सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन एज़ एन एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए, ऐसे प्रिटेंड करने के लिए अपने बच्चों के साथ, वो कहते हैं ना, एक छोटा-सा ड्रामा करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। उस ड्रामे के लिए ना बच्चे को, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप हो, अपने पेरेंट्स को देख के मॉडलाइज़ करे वो, उन चीज़ों को वो अडॉप्ट करे। उसके बाद आपने छोटी-छोटे जो उसके खुशियाँ हैं ना, जब वो जो जीत है, उसकी छोटी-छोटी जीत है, उसको सेलिब्रेट करना है। अब वो किस तरीके से हो गई? इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर पॉज़िटिव बिहेवियर आना शुरू हो जाता है, छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ से। अब वो विक्ट्रीज़ कैसे हो सकती हैं? अगर क्लास में उसने कोई स्पीच कर दी है, या फिर क्लास में उसने अपना इंट्रो दे दिया है, वो आपको घर आके बताता है, बल्कि आप स्कूल जाके उसके टीचर्स को भी कहें कि जी मेरा बच्चा इस तरीके से, आपने उसको छोटी-छोटी चीज़ों पे एप्रिशिएट करना है। क्योंकि आप खुद देख लें, जब हमें, अब मैं अपनी बात बताऊँ, जब मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं ना अपनी श्रेणियों के, तो मैं और बूस्ट अप हो जाती हूँ, मेरा एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। तो ये क्या है, एप्रिसिएशन तो एक हमारा ना फ्यूल है हमारे इंजन को चलाने के लिए। तो जितना फ्यूल ज़्यादा होता जाएगा ना, गाड़ी उतनी तेज़ी से भागेगी। तो इसी तरीके से बच्चे को ना एप्रिसिएशन चाहिए होती है। हाँ, कुछ बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन उस एप्रिसिएशन से वो हल्का-हल्का, लाइट-लाइट करके अपने दिमाग को ना फ़ोकस करते हैं, और उनको खुशी मिलती है, और आहिस्ता-आहिस्ता वो स्ट्रेस फ्री ज़ोन से निकलते हैं बाहर। वो अपने कंफर्ट ज़ोन में होते हैं ना, उनके लिए तो वो कंफर्ट ज़ोन होता है, लेकिन डायरेक्ट अगर वो बात की जाए ना दूसरे वर्ड्स में, तो वो अनकंफर्टेबल ज़ोन में जा रहे होते हैं, और उनको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो उसी को कंफर्टेबल मान रहे होते हैं। तो इसलिए माँ-बाप का ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ में जो है वो, उसकी सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करने के लिए, उसके अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके सामने जो है उसको एप्रिशिएट किया जाए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, कभी भी अपने बच्चों के सामने किसी की बुराई मत करें। होता है ना, नंद की, भाभी की, सास की, मियाँ की बुराई, या फिर हम ऊंची आवाज़ में किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे ना बहुत पिक करते हैं, बहुत ज़्यादा पिक करते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों के सामने ना कोई नेगेटिविटी चीज़ भी, अब बच्चों को भी नहीं ये कहना, कई माएँ होती हैं ना कि तुम्हारी दादी इस तरह करती हैं, तुम्हारी नानी इस तरह कर रही हैं, तुम्हारी भाभी, बच्चों के सामने तो सिखाना ही नहीं है, ताकि बच्चों को ये पता ही ना हो कि नेगेटिविटी क्या है और ये पॉजिटिविटी क्या है। उनको यही पता हो कि जो हम सोचते हैं, हम हँसते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं ना, तो यही पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी का वर्ड ही नहीं उनके दिलो दिमाग में होना चाहिए, जब हम इस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो उनके अंदर जो है ना, काफ़ी उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, एनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज़। अब पहले आपने वन ऑन वन इंटरेक्शन करवा दी अपने बच्चे को, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब नेक्स्ट स्टेप की बारी, अब वहीं तो नहीं बैठे रहना। अब उसको, वो बच्चे को आपने इन्वॉल्व करना है टीम वर्क में। जैसे अब स्पोर्ट्स वगैरह में आप कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी टैलेंट है, या फिर आप अपने घर में ही अपने बहन भाइयों के साथ उसके, या फिर आप अपने फ्रेंड जोन के साथ उसको मिला लें, और कोई भी छोटी ना छोटी एक्टिविटी उसके साथ करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, उसका बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा, और वो कंफर्टेबल होगा सोशल सेटिंग में भी ना, आहिस्ता आहिस्ता, कि ठीक है कि मेरी वो जो उसकी शाइनेस है ना, जो उसकी झिझक है, जो उसका शर्मीलापन है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोमोट इंडिपेंडेंसी। अपने बच्चों को ना डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करने दिया करें। अब इसकी एग्जांपल कैसे दे सकती हूँ, आप जाहिर सी बात है, छोटा सा बच्चा है, वो पैसे तो नहीं सॉल्व कर सकता बचपन में, लेकिन आप बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ इस तरीके से किया करें, जैसे पज़ल गेम होती है छोटे बच्चों का। मैं अपने बेटे को पज़ल गेम दे रही होती हूँ कि
वो सॉल्व करे इस चीज़ को, पज़ल यूँ कर दिए। फिर इस तरह की छोटी इतनी यूट्यूब पे एक्टिविटीज़ आप करें, जब वो ये काम करना शुरू कर देगा ना, फिर वो थोड़ा-सा बड़ा होगा तो आप उससे ना शेयर करें, अच्छा भई मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, अब इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। फिर वो जो भी आपको बताए, अब ज़ाहिर-सी बात है वो इतना एक्सपर्ट तो नहीं बताएगा, लेकिन आपने उसको फ़ौरन एप्रिशिएट करना है और आपने फ़ौरन क्लैप करनी है और उसको चूमना है, उसको हग करना है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे कितना अच्छी एडवाइस दिया, वॉव! और मैं इसको फ़ॉलो करूँगी। इस तरीके से क्या होगा, बच्चा और थिंकिंग करेगा उस बारे में कि मैं अपनी मम्मा को इससे अच्छा रिस्पॉन्स दूँगा, और वो उस रिस्पॉन्स के चक्कर में ना एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, उसका दिमाग और चलना शुरू हो जाएगा। और अपने बच्चों को ना, अगर आप चाहते हैं ना उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, तो काइंडली उनको टीवी से और ये सोशल मीडिया से ना आपने अवॉइड करवाना है। हाँ, सोशल इंटरेक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया इंटरेक्शन एक अलग चीज़ है। लोगों के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारी कन्वर्सेशन होती है ना, तो हमारे अंदर एक हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, नो डाउट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम प्रमोट होती है। नेक्स्ट चीज़, हमारा जो माइंड की पावर होती है ना, उसको जनरेट करने की, माइंड पावर को, जो सोल्यूशन जनरेट करने की पावर होती है, वो यूँ डबल से ट्रिपल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन करते हो ना, तो आप बहुत तेज़ी के साथ ना सोचना शुरू कर देते हो। जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, आप आगे से आंसर करते हो, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया इंटरेक्शन, स्क्रीन टाइम पे बच्चों को अलाउ कर देते हैं, वो क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो सिर्फ अपनी आंखों को डैमेज कर रहे हैं, अपने ब्रेन को, अनकॉन्शियस माइंड को डैमेज कर रहे हैं, अपने अपने ग्लैंड्स को डैमेज कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो इन हैबिट्स को अडॉप्ट करना होगा। अच्छा, अब ये तो सारी वो चीज़ें थी जो कि इस जहाँ में हमारे और हमारे बच्चों के लिए जो है वो यूज़फुल साबित होंगी। लेकिन अब उस जहाँ की बात कर ली जाए कि उस जहाँ में अपने बच्चों को किस तरीके से डील करना है, ताकि हमारा उस जहाँ में हमें जो है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से भी जो है इनाम मिल जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे को ना अल्लाह के साथ कनेक्ट करें। वो इसी तरीके से हो सकता है जब आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों को अपने से दूर नहीं जाने देता, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो जब आप जितनी मर्ज़ी अपने बच्चों को कह दें, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जी माँ-बाप ही नहीं करते, तो वो कैसे अल्लाह सुब्हान ताला के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बच्चे पिक ही नहीं करते वो चीज़, बच्चों के माइंड में वो चीज़ें चलती ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है माँ-बाप का किया ही बच्चे आगे लेकर आ रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका फल अच्छा हो, तो फिर आपको बीज अच्छा बोना पड़ेगा, फिर आपको खुद अच्छा होना पड़ेगा। आप नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चे के सामने आप कुरान की तिलावत करें, बल्कि उसके कानों तक जाए, ताकि वो शुरू से ही देखे हर चीज़ को। तो यकीन करें, वो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी, आपके अंदर की ही पॉजिटिविटी बच्चों में जा रही होती है। और कई माँ-बाप, हम लोग सोच रहे होते हैं बाद में, हमारे बच्चे में ये नेगेटिविटी आई कहाँ से? हमने तो कभी नहीं उसके सामने की। वो आपके अंदर होती है, जो इनडायरेक्टली आपके बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे जीन्स ट्रांसफ़र होती है ना, वैसे नेक अमाल और जो बुरे अमाल हैं, वो भी अपने बच्चों में हम पास कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। हमें पता नहीं होता इस चीज़ का, ना कोई हमें बताना होता है, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम कुरान पढ़ के भी ना समझ पाए कि राज़ी खुदा का राज़ क्या है। इसीलिए अपने खुदा को अगर राज़ी करना है ना, तो बस अपने बच्चों की तरबियत अच्छा करना शुरू कर दें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बेहतर कर लें। जब माँ-बाप बेहतरीन हो जाते हैं ना, तो यकीन करें बच्चे ऑटोमेटिक। और जैसा दौर चल रहा है ना, और आने वाला दौर तो इससे भी ख़राब होने वाला है। अपने बच्चों के लिए हमेशा एक दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मेरे बच्चे के दिल में रहम पैदा कर दे, ताकि वो किसी को इन फ्यूचर नोच ना डाले, वो किसी के साथ बुरा सलूक ना करे, वो अल्लाह की मखलूक का दिल ना तोड़े, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला को अपनी मखलूक का टूटा दिल नहीं पसंद है। और वो वाक़ई में मैं कहती हूँ अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तो बस अपने अल्लाह से हर वक़्त दुआ मांगा करे कि या अल्लाह मेरे बच्चों को दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता कर, और मेरे बच्चों के दिल में रहम पैदा कर, ताकि वो कि तेरी मखलूक का दिल ना तोड़ें, तेरी मखलूक को नोच ना डालें, जैसा ज़माना आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके कमेंट ज़रूर करना है मेरी शेरनियों। और मेरी पुरानी शेरनियों का तो मुझे पता है, नई शेरनी आके अपने नेम्स के साथ और बताया करें कहाँ से वो जो है ज्वाइन कर रही हैं, बिकॉज़ मुझे इतनी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, और मैं रिप्लाई फ़ौरन करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, इतने कम टाइम में इतना 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 प्यार दे दिया है, बस कि अब मैं क्या बताऊँ, बस इमोशनल हो जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।